मैं सूरज ब्रह्मा आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के पार्ट 3 जिसका नाम है सच्ची वीरता, इसके गद्यांश की व्याख्या और जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबको कराने वाला हूं। आइए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं इसके महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्याएं। तो देखो, इसके अंदर आपका सत्य से लेकर के सबसे पहले हम देखेंगे विजय होती तक। ठीक है, तो इसके अंदर आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, प्रसंग लिखना पड़ता है, फिर इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आइए इसका हम संदर्भ आपको बता देते हैं। तो संदर्भ में आप लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध सच्ची वीरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सच्चे वीर के गुणों का वर्णन किया है। तो आपको मैं बता दूं, जो प्रसंग होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको जो लाइनों में ये लाइनें जिस चीज़ पर आधारित होती हैं उसी को छोटे शब्दों में बताना होता है। तो इन लाइनों में जो लेखक है वो सच्चे वीर के गुणों की व्याख्या कर रहा है या उनका वर्णन कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर इसको लिख देना है। अब आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या में प्यारे बच्चों आप लिखेंगे, सच्चे वीर की सत्य के कारण सदा जीत होती है। पवित्रता और सबके लिए प्रेम रखने के कारण उसकी विजय निश्चित होती है। सच्चे वीर यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि इस संसार का आधार धर्म और आध्यात्मिक नियम ही है। इन्हें अपनाकर आगे बढ़ने वाले वीर लोग हमेशा विजय प्राप्त करते आए हैं। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। अब चलते हैं इसके बाद अगली लाइन पर। तो अब लाइन जो आपकी शुरू होगी, जब हम कभी से लेकर के रंग खिलेंगे तक। आइए देखते हैं, ध्यान से आपको देखना होगा। तो संदर्भ और जो प्रसंग रहेगा ये पूर्वत रहेगा, मतलब ये जो इसके अंदर था पहले वाला संदर्भ और प्रसंग, दोनों को आपको यहाँ पर लिख देना है इस लाइन में। अब देखो, इसके अंदर आपकी व्याख्या जो रहेगी कुछ इस प्रकार से रहेगी, लेखक ने वीरता के प्रभाव के विषय में बताया है। हम जब किसी वीर पुरुष की वीरता का वर्णन सुनते हैं तो शरीर में लहरें उठती हैं और तन रोमांचित हो उठता है, लेकिन दिखावे के कारण यह प्रभाव देर तक नहीं रह पाता, क्योंकि हमें सचमुच वीर नहीं बनना चाहते। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर हमें सच्चाई के रास्ते पर दृढ़ हो जाना चाहिए। हमें जीवन की गहराई में घुसकर नए रंग खिलाने चाहिए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, हम इसके अंदर आपको पाठ का सारांश भी बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका एग्जाम में आता है कि पाठ का आपको सारांश लिखिए। तो इसके अंदर आप लिखिएगा, पाठ का सार या सारांश, सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और स्वतंत्र होते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार की होती है। कुछ वीर युद्ध में वीरता दिखाते हैं तो कुछ गुण तत्व और सत्य की खोज में बुद्ध की तरह विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। उसके दर्शन करके लोग अचंभित हो जाते हैं। वीर पुरुष सबके साथ एकीकृत हृदय वाले और एकीकृत हृदय वाला और सबका होता है। यह देवदार के वृक्ष की भांति स्वयं पैदा होकर दूसरों को सहारा देने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके प्रतिकूल बुज़दिल कायर लोग जीवन को सब कुछ समझकर पीछे हटते रहते हैं। आगे देखिए, वे गरजने वाले बादल हैं जो कभी बरसते नहीं। वीर पुरुष बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा करके चले जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर शक्ति का भंडार होता है। वीरों की नीति बल एकत्रित करके उसकी वृद्धि में लगी होती है। वह वीर नहीं जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाए। सत्य की सदैह जीत होती है, यह वीरता का चिन्ह है। जहाँ पवित्रता, प्रेम, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियम है, वहीं जीत है। वीरता का प्रभाव पड़ता है, परंतु दिखावे के कारण लोग वीर नहीं बन पाते। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर हमें सच्चाई के रास्ते पर दृढ़ हो जाना चाहिए। हमें जीवन की गहराई में घुसकर नए रंग खिलाने चाहिए। तो ये हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम प्रश्न अभ्यास पर चलते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका जो प्रश्न लिया जाएगा वो लिया जाएगा कुछ करने को इसमें से। तो पहला प्रश्न आपका लिया गया है, किसी भी साहसपूर्ण कार्य को बहादुरी से करना वीरता कहलाती है। सोचिए और लिखिए कि आपके आसपास घटने वाले वे कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें आप बहादुरी का परिचय दे सकते हैं। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख देंगे
भयानक आग लगने पर साथियों के साथ बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे। जले हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दिलाएंगे। बाढ़ की स्थिति में तैरकर लोगों की जीवन रक्षा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद जो आपको प्रश्न लिया जाएगा विचार और कल्पना से लिया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादलों से और कायर पुरुषों की तुलना गरजने वाले बादल से क्यों की गई है? तो आप ये इसका उत्तर बता देते हैं। क्योंकि वीर पुरुष बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा करते हैं, अर्थात सभी का कल्याण करते हैं, और कायर पुरुष करते कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देते हैं, अर्थात गरजते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे? तो उत्तर में आप लिख दीजिएगा, सच्चा वीर बनने के लिए धैर्य, गंभीरता, स्वतंत्रता, उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम भावना आदि गुणों को विकसित करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपका हो जाएगा, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप इस बात से सहमत हैं या असहमत? कारण सहित स्पष्ट करें। तो उत्तर में आप लिख दीजिएगा, वीर को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है। यह मनुष्य में अपने आप होती है। किसी को प्रशिक्षण देकर वीर नहीं बनाया जा सकता। वीरता के गुण किसी में भरे नहीं जा सकते, वे उसमें मौजूद होते हैं। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन लिया जाएगा निबंध से लिया जाएगा, मतलब इस चैप्टर से लिया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, किसने क्या कहा कोष्टक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। तो इसके अंदर देखो आपको ये कोष्टक में नाम दिए गए हैं। तो इसके अंदर पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा, अन अल्लाहक अहम ब्रह्मास्मि किसने कहा था? मंसूर ने कहा था, तो मंसूर लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर आपका है, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा किसने कहा था? बादशाह ने कहा था। तीसरा है, अटक के पार जाओ किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। चौथा है, अल्पास है ही नहीं नेपोलियन ने कहा था। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? तो इसके अंदर आपका ए धन और दौलत, बी ज्ञान और पंडित्य पर, हिंसा और अत्याचार पर, धर्म अटल आध्यात्मिक नियमों पर। तो आपका यही घा वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो इस उत्तर में लिख दीजिएगा धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला नंबर, हथियारों को एकत्र करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। तो यही सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? तो आप लिख दीजिएगा इसके अंदर आंसर में, सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा? तो आप उत्तर हो जाएगा आपका, गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका, लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं, इस कारण शरीर रक्षा के निमित्त लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्ष के समान क्यों कहा है? तो आप इसके अंदर लिख दीजिएगा, वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं, अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी होते हैं। तो आपका देखो आप क्वेश्चन दिया जाएगा भाषा की बात से, मतलब ये आपका ग्रामर से, उससे क्या कहते हैं, व्याकरण से है। तो आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। डर से अधमरा होना, छाती ठोक कर आगे बढ़ना, रास्ता साफ होना, रंग चढ़ना, दिल को बांध देना। तो देखिए इसके अंदर हम देख लेते हैं मुहावरे। तो डर से अधमरा होना का अर्थ होता है अधिक डर जाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सांप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई। अब अगला देखिए, छाती ठोककर आगे बढ़ना मतलब हिम्मत दिखाना। आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षाकर्मी छाती ठोककर आगे बढ़ा। आगे देखिए आपका, रास्ता साफ होना, रुकावट ना होना। रास्ता साफ हो जाने पर रेलगाड़ी लंबे चक्कर छोड़कर अपने नित्य पथ पर चलने लगी। अगला है आपका, रंग चढ़ना, असर होना। वीर पुरुषों को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है। अगला है आपका, दिल को बांध देना, दिल काबू कर लेना। गांधी जी ने अपने सर्वधर्म
संभव से लोगों के दिलों को बांध लिया था। अब देखो इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन इसके अंदर है, आज़ाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं, हिंदी में इनके समानार्थी शब्द लिखिए। मतलब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो आज़ाद का होता है स्वतंत्र, गुलाम का होता है सेवक, बादशाह का होता है राजा, कैदी का होता है बंदी, फौजी का होता है सेना, दरिया का होता है नदी और कुदरत का होता है प्रकृति। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, सतत्व शब्द में त्व प्रत्यय जुड़कर सतधन सतत्व बना है, नीचे लिखे शब्दों में त्व जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसके अंदर आपको त्व जोड़कर बनाना है, तो महत के अंदर त्व जोड़ दोगे महत्व हो जाएगा, प्रभु के अंदर त्व जोड़ दोगे प्रभुत्व हो जाएगा, तत् के अंदर त्व जोड़ दोगे ततत्व हो जाएगा, वीर के अंदर त्व जोड़ दोगे तो वीरत्व हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्द के पूर्व आ या अन जुड़ जाता है, जैसे संभव से असंभव और आवश्यक से अनावश्यक शब्द बनता है। अन का उपयोग उस समय होता है जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर आया होता है। मतलब जब स्वर आए, जैसे आ से लेकर आह तक कोई शब्द स्वर आएगा, तब आपको क्या करना है, वहां पर अन का प्रयोग करना है, ठीक, अन जोड़ देना है। अगर का से ज्ञा तक आ रहा है तो आपको केवल आ जोड़ना है। चलो आगे देखते हैं, आ अन की सहायता से नीचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द बनाइए। उपस्थित, स्थायी, साधारण, समान, उदार। तो आपका हो जाएगा उपस्थित का अनुपस्थित, क्योंकि इसके अंदर आपका स्वर आया हुआ है तो ये अन लग जाएगा और ऊ जो है नीचे चला जाएगा। तो अनुपस्थित। स्थित, स्थायी का क्या हो जाएगा अस्थायी, क्योंकि ये आपका स्वर नहीं है, व्यंजन है, ठीक है। स्थायी, ये सा आ रहा है, ये व्यंजन होता है। देखो इसके अंदर भी सा आ रहा है, मतलब का से लेकर ज्ञा तक आएगा तो वो व्यंजन होगा, और आपका आ से लेकर आहा तक आएगा तो वो स्वर होगा। जब स्वर आएगा तो आपको अन जोड़ना है, जब आपका व्यंजन आएगा तो आपको आ जोड़ देना है बस केवल। तो देखो इसके अंदर आपका ये व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे आप, साधारण से असाधारण बन जाएगा, समान से ये असमान बन जाएगा, उदार से अनुदार बन जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फाज शब्द का आ धन ला प धन स, ये सुनेरे का स, ठीक है, से बना है। इसमें ल प और स, ठीक है, कम से 3 व्यंजन आए हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पाठ से इस प्रकार के व्यंजन गुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर चुनकर लिखना है, तो इसके अंदर लिख दीजिएगा, ब्रह्मास्म में हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो चैप्टर आपका था 3 इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।